हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का? काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा होगा। और अगर अच्छा चलने की उम्मीद है ये मुझे, लेकिन अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इन द सेंस व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर भी आते रहते हैं, इससे आप बता सकते हैं। अभी रिसेंटली कुछ लोगों की डिमांड आई है कि क्लास 12th में उनके में ऑप्टिक्स पूछी जा रही है। ऑप्टिक्स का मैंने पहले ही बनाया है, लेकिन पहले व्हाइट बोर्ड पे था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कशन नहीं कर पाए थे। बट ऐसा नहीं है, इस बार वो प्रॉब्लम्स को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रेस तो होती रहनी चाहिए ना, इम्प्रूवमेंट इसे बोलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसमें मैं ऑप्टिक्स पूरा करूंगा और ये केवल क्लास 12th के लिए है। इसमें हम कॉम्पिटेटिव कवर नहीं करेंगे। हाँ, 12th भी आपको जैसा कि पता है हम थोड़ा सा ऊपर लेवल तक कवर करते हैं। तो चलिए इसमें अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो अपने पास हम बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, ये ऐसा फिनोमिना है जो कि हम अभी रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से करते हैं। काफी सिंपल है। जनरली हम इसके लिए बोल देते हैं कि when light incidence at a surface and reflected back called reflection। सही है, कोई भी लाइट किसी सरफेस पर आती है और वापस चली जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। काफी सिंपल है। कोई भी रे है, जैसे ये मान लीजिए कोई रे है और ये किसी सरफेस पर आ रही है, ये हो गई इंसिडेंस रे, और यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये होता है जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर आती है, फिर एक पर्टिकुलर एंगल भी होता है जो अभी बताने जा रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्शन इसका होता है। ठीक है, बट सवाल ये होता क्यों है, रीजन क्या है? तो देखिए, अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, टू टाइप्स के इसके नेचर होते हैं। अब ये जो पार्टिकल नेचर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, पहली चीज, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब कैसे, रीजन इसका क्या है? तो देखिए, होता क्या है कि जो कोलिजन होता है, आपने नाम सुना होगा, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इलास्टिक और सेकंड होता है इनइलास्टिक। फर्स्ट जो होता है इलास्टिक और सेकंड इनइलास्टिक। तो जो इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है, जबकि ये जो इनइलास्टिक है इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये होता है इनइलास्टिक में। तो ये चीज भी आपको समझनी है, ये चीज भी समझनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके चला जाऊं क्लास 11th में। कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक, और मेनली डिफरेंस यही होता है बेटा, इन दोनों में मेनली यही डिफरेंस होता है। क्योंकि इलास्टिक में भी क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो, सॉरी,
इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल होता है, मीन्स एनर्जी कंजर्व होती है, ये तो हमेशा होती है, एनर्जी तो आपकी हमेशा कंजर्व होगी। सेकंड क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये दोनों चीजें इलास्टिक और इनइलास्टिक में सेम होती है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो सुन लीजिए, इलास्टिक इनइलास्टिक में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में एनर्जी कंजर्व होते हैं, दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक में। लेकिन इलास्टिक में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है और इनइलास्टिक में इक्वल नहीं होती। यूनिवर्स में 99.9% जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते, इनइलास्टिक होते हैं। खासतौर से अर्थ पे अगर हम देखें तो एक बॉल को हमने थ्रो किया, वापस आई, जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, उससे वापस नहीं आती। एक बॉल को ऊपर से थ्रो किया, नीचे गई ग्राउंड पे, वापस उतनी हाइट तक नहीं आती। उसका रीजन है क्योंकि एनर्जी लॉस होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती। लेकिन अगर ये इलास्टिक है तो बॉल जिस वेलोसिटी से जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, उसी से वापस आएगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब हम आते हैं इस पर, रिफ्लेक्शन वाले सिस्टम पे। तो होता क्या है बेटा कि जब भी लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, जब भी लाइट आती है किस पर, किसी भी सरफेस पे, तो इसके जो पार्टिकल नेचर होते हैं, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब इनका रिफ्लेक्शन होता है तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है। यानी कि इनका जो कोलिजन होता है, कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लाइट विद द सरफेस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, 100% इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, देयरफॉर स्पीड रिमेन्स कंजर्व, देयरफॉर इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज। यही रीजन है कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस में हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, रिफ्रैक्शन में होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने पास हो गई, यहां से हम बता सकते हैं। तो क्लियर है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए पार्टिकल नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लाइट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनका कोलिजन सरफेस के साथ कैसे होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इसकी वजह से लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि न तो इसका एंगल चेंज होता है और न ही इसकी स्पीड चेंज होती है। यानी जिस एंगल पे लाइट आएगी उसका उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ये वाला, लाई इन सेम प्लेन। फर्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, जब भी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंस होती है तो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है जिसको कि बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमिना बोलते हैं, यानी वापस चली जाती है सेम स्पीड से। अब ये होता क्यों है, तो इसलिए होता है क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। लाइट के दो नेचर होते हैं, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द लाइट कोलिजन विद द सरफेस इज 100% इलास्टिक, एंड इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, इसीलिए इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, फर्स्ट। और सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल टू आर। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम आते हैं इसके बाद अपने पास, तो एक चीज और आती है, आपने नाम सुना होगा
काफी वो नाम है, फेज। सुना होगा आपने, क्योंकि मैं जरूर ये नहीं बोलता हूं कि आप जानते हो, क्योंकि 11th की चीज है और आप 11th, क्या होता है 11th, 50% लोग तो हमसे ही बोलते हैं। वो कहावत है ना, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, देखेंगे नेक्स्ट ईयर, वही आप लोगों के साथ है। तो कम से कम अपने जूनियर को बता दीजिएगा कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फेज होता है। तो देखिए रे का जो रिफ्लेक्शन होता है वेव का, ये दो टाइप से होता है। एक होता है रिजिड एंड और एक होता है फ्री एंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, फर्स्ट रिजिड वेव एंड और सेकंड फ्री एंड। देखिए रिजिड एंड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी रॉड है, इसमें आपने एक स्ट्रिंग बांध लिया और यहां से एक वेव जा रही है, दूसरी वेव यहां से जा रही है, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव। ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आप समझ लो। तो जब भी वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो जो फेज है उसमें कितना चेंज होगा, पाई रेडियन और 180 डिग्री, इतना चेंज होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब यही हमारी रे, ठीक है, जब यही रे हमारी, अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है रिवर्स, दोनों में रिवर्स होती है, फ्री एंड से भी और रिजिड एंड से भी। जब भी रे रिफ्लेक्ट होगी, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो तो और रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो तो, दोनों ही केस में जब रे रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी डायरेक्शन तो रिवर्स दोनों केस में होगी। लेकिन अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो फेज है इसमें कितना चेंज हो जाता है, पाई रेडियन है 180 डिग्री और डायरेक्शन रिवर्स होगा। लेकिन अगर यही फ्री एंड से, अब आप कहोगे यार सर फ्री एंड क्या है, तो फ्री एंड में एक रॉड है, यहां पे रिंग पहना दिया हमने और रिंग पहनाने के बाद हमने क्या किया कि यहां से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गई अपनी इंसिडेंस वेव और ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसमें फेज में क्या होता है, नो चेंज, फेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो क्लियर है, जो रे का रिफ्लेक्शन होता है, ये रे का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये होता है रिजिड एंड से। ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होता है। तो फिर हम यहां से बोल सकते हैं कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो फेज एंगल है वो कितना होता है, पाई का होता है। इंसिडेंस वेव और रिफ्लेक्टेड में पाई का होता है एंगल। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंस होती है तो वापस चली जाती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिस एंगल पे इंसिडेंस होगी इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का वापस आना कि सरफेस पर जाने के बाद एक तरह से हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दो टाइप्स के रूल्स होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि पार्टिकल का जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग नहीं होती, इसीलिए रिफ्लेक्शन में स्पीड में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कहा कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो फेज एंगल होता है वो पाई रेडियन या 180 डिग्री का होता है, क्योंकि रे का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किससे होता है, रिजिड एंड से। अगर आपसे कहा जाए कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि रे का रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होगा तो क्या होगा, अगर रे का रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होगा वो तो होगा नहीं, क्योंकि रिजिड सरफेस होता है।
जहां से रे रिफ्लेक्ट होती है, रे रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर आपकी बात हम मान लें कि फ्री हैंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में फेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर है? इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में फेज में चेंजिंग तभी होगी जब रे का रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से हो। अगर रिजिड से नहीं होगा तो फ्री एंड होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रिंग हमने पहना दिया इनको, यहाँ पे हमने क्या किया, रिंग पहना दिया और रिंग पहना के स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ये अपने पास कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे की कंडीशन। अब हम आते हैं कि दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर, और जब रेगुलर आ गया तो इरेगुलर तो आना ही है। इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड। There are two types of reflection. First, regular reflection. Second, irregular reflection. Irregular reflection को ही हम बोलते हैं diffused reflection. कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक ही बात है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नाम बस दोनों का अलग अलग है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जनरली ये स्मूथ सरफेस से होती है। मान लीजिए कि मिरर से हो गई, प्लेन मिरर से भी हो सकती है, स्फेरिकल से भी हो सकती है, एक तरह से पूरे लॉ को फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के। हालांकि ये बहुत सही नहीं होता, बट कुछ बुक्स ने यूज किया है। इरेगुलर में क्या होता है कि ये जनरली रफ सरफेस से होती है। यहाँ पे एक रे यहाँ पे आई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, इनका रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ। एक्चुअल में जो हम देखते हैं ना कि सनलाइट होती है वो तो बाहर होती है, लेकिन रूम के अंदर उजाला रहता है ना, ये सारे के सारे इरेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई बैठा होता शीशा लेने के, लो भाई लाइट कर दिया इधर तुम्हारे घर की तरफ। भाई उसका कभी किसी दीवार से होता है रिफ्लेक्शन, कभी रोड से रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन या इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आता है जब ऑप्टिक्स की बात करें हम और ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स इसी के आसपास घूमेगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, अभी क्या होगा, क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज, ये बताना है। तो देखिए हम काफी सिंपली एक बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। आप कहोगे यार टाइप्स तो ठीक है, ये तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज और एज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट कैन एज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट को आप एज्यूम कर सकते हो सोर्स ऑफ लाइट की तरह से, कि लाइट का एक सोर्स होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लाइट कहाँ से चल रही है, सोर्स से चल रही है, और वही ऑब्जेक्ट है अपना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे
प्लेन मिरर में। लेकिन चलो उसको अभी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे फॉर एग्जांपल ये मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो रे यहां से जाएगी, सेकेंड रे यहां से जाएगी, ये पहुंच गई रे और यहां से इनका रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखिए दो ऑप्शन है, रे या तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। कई बार क्या होता है, रे रिफ्लेक्ट होती है, तो रे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं कहां पे, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे, और यहां पे बनती है इमेज, ये रे है रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, और ये जो हो गई वो क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। अब आप कहोगे ठीक है सर रियल ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब रियल ऑब्जेक्ट तो आपने बता दिया, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि रे यहां से आ रही है और रे का नेचर है कि रे यहां जाकर इंटरसेक्ट कर जाएगी और यहां इमेज बनेगी। रे यहां पे जाकर इंटरसेक्ट कर गई और यहां इमेज बन गई। अब हुआ क्या कि हमने कहा कि चलो भाई रे आ रही है, आने दो। अब यहां पे रे आ रही है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे रे आ रही है, रे यहां पे आ रही है, इसके पहले को इंटरसेक्ट करे, हमने यहां पे कोई ऑप्टिकल डिवाइस लगा दिया, रे इंटरसेक्ट करे उसके पहले हमने ऑप्टिकल डिवाइस लगा दिया। जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस यानी यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करती उसके पहले ही डिवाइस लगा दिया कि भाई तुम इंटरसेक्ट नहीं करने देंगे। जैसे होता है ना, दो लोग कहीं मिलने जा रहे हैं, घर वालों को पता लग गया तो बीच से उन्होंने गाड़ी से उठा लिया उनको, तो वर्चुअली सोचेंगे यार हाँ हम लोग मिल लेते हैं। ठीक है, उनका वर्चुअल ऑब्जेक्ट था कि वहां जाके मिलेंगे, लेकिन बीच में कौन आ गए, घर वाले। मूवी में तो अक्सर होता है। तो सेम कंडीशन यहां भी है, ये दो रे है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जा रहे हैं कहीं पर मिलने। ठीक है, और ये सोच के बैठे हैं कि चलो भाई हमें यहां मिलना है, तो ये इनका क्या हो गया, वर्चुअल, इनका ऑब्जेक्ट हो गया कि यहां मिलना है। लेकिन ये बीच में आ गए इनके घर वाले, उन्होंने कहा भाई अब तुम सोचते रहो। वर्चुअल को हम कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से करते हैं। ठीक है, ये अब ठीक है, ये सेकंड है, ये दो लोग चल रहे हैं, इन लोगों को यहां जाके मिलना है, लेकिन बीच में आ गए घर वाले। ऑप्टिकल डिवाइस, रिफ्लेक्शन का माँ बाप वही होता है, बिना उस डिवाइस का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां जो इंटरसेक्ट करते आई डैश, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अब फाइनली क्या होगा कि ये दोनों आके
तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, रियल इमेज, ये हो गई रियल इमेज। तो बात समझ में आई। अगर रियल इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इमेज है तो रियल ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे था, ये प्लेन मिरर है, ये केवल प्लेन मिरर के लिए होता है बेटा। ये रे यहां से गई और यहां से इनका रिफ्लेक्शन हो गया। ये हो गई इमेज, क्योंकि रे हो रही है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप समझ सकते हो, ये रियल इमेज हो गई और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेम हम यहां पर भी बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो गया, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, और ये हो गई वर्चुअल इमेज। तो हमें आपको यही बताना था कि कोई भी रे, मान लीजिए रे यहां कहीं जा रही है और यहां जाके रे इंटरसेक्ट करती और इमेज बनाती, उसके पहले ही बीच में हमने क्या किया, इनके बीच में लगा दिया ऑप्टिकल डिवाइस। रे इंटरसेक्ट करती उसके पहले ही हमने यहां पर लगा दिया ऑप्टिकल डिवाइस। कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस, ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो ये जो होगा इसको आई डैश से डिनोट करते हैं, और ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और डिटेल में समझ लो। मान लीजिए कि रे यहां से आ रही है और इसका एम है कि यहां जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी, उसके पहले ही हमने क्या किया, उसके पहले ही यहां पे कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस रख दिया। रे यहां पे जा रही है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहां पे इंटरसेक्ट करती, उसके पहले ही अगर हमने यहां पे ऑप्टिकल डिवाइस रख दिया, तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि रे जहां पे जाकर इंटरसेक्ट करती, यहां पे जाके इंटरसेक्ट करती, तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं आई डैश, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां भी रे जाके इंटरसेक्ट करती उससे पहले कोई डिवाइस रख दिया तो कर नहीं पाई। अगर ये डिवाइस नहीं होता तो यहां इंटरसेक्ट करती तो रियल इमेज होता, लेकिन रियल इमेज की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई कि बीच में आ गया ऑप्टिकल डिवाइस। तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये देखो, आपने ये तो सुना होगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो रे यहां पे जाकर इंटरसेक्ट करने वाली थी, अगर ये महोदय बीच में नहीं आते तो रे आराम से यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती, लेकिन ये बीच में आ गए तो रे यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाई। मतलब रे का, इन दोनों रे का ऑब्जेक्ट है कि हम यहां इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि हो नहीं पाया तो सोचते रह गए यहां हम लोग करते इंटरसेक्ट करते, मतलब वर्चुअली सोच रहे हैं। ये कौन सी पोजीशन हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन हो। अब इमेज भी, इमेज की बात करें, इमेज क्या होती है, इमेज दो टाइप की, लेकिन सवाल ये है जो कि आप लोगों से भी मैं पूछता हूं, इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, तो आप कहते हो दो टाइप की होती है। यार ठीक है, दो टाइप की होती क्या है, सवाल तो ये है ना। दो टाइप की होती है, तीन टाइप। आदमी क्या होता है भाई, दो दो पैसे चलता है, जमीन पर रहता है, ठीक है, शादी करता है, तमाम तरह की चीजें, समाज सोसाइटी मेंटेन, ये सब चीजें हम कहेंगे। अब एक आदमी दो टाइप का होता है, एक अच्छा एक बुरा, और एक बहुत बुरा, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है, लोग बोलते हैं, ठीक है, बट इसमें भी काफी कुछ कंट्रोडक्शन है।
अपना मैटर फिजिक्स का है। रे जो हमारे पास है उसके साथ क्या है कि वो या तो रियल में इंटरसेक्ट कर जाती है या रिफ्लेक्ट कर जाती है। भाई अगर ऐसे गई तो इंटरसेक्ट कर गई और ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट हो। तो इमेज के टाइप्स इसी पर है, लेकिन इमेज के लिए हम ये बोलते हैं कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज एक्चुअल में होती नहीं, ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, इट्स फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इमेज जो होता है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कब फॉर्म होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज फॉर्म होता है। क्लियर है? ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, एक्चुअल में होता नहीं। शीशे के अंदर अपने आप को देख लिया तो हम दो नहीं हो गए, या चार शीशा लगा दिया तो चार नहीं हो गए। अपीयरेंस होता है, हमें लगता है कि हाँ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। ठीक है? तो इमेज इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनती। अब एक चीज और बताएं, इमेज के लिए जब बात कर रहे हैं तो ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है इमेज रियल, एक होती है वर्चुअल। जैसे मान लीजिए अभी हम यहां डिस्कस कर रहे थे, ये रे आ रही है और ये दूसरी आ रही है, ये इंटरसेक्ट कर गए, तो यहां जो इमेज बनेगी ये कौन सी इमेज होगी? ये जो इमेज होगी जैसे रे, तो ये रियल होगी। यहां जो इमेज बनेगी ये रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है। इट इज द रियल इमेज। ठीक है? और वर्चुअल इमेज क्या होगी? तो जैसे रे यहां से आई, कोई भी एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि रे अभी जैसे बताया था मैंने प्लेन मिरर का, तो रे यहां से गई, दूसरी यहां से गई और ये रिफ्लेक्ट हो और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तब ये रिफ्लेक्ट हो गए, डाइवर्ज हो गए, ये तो कभी मिलेंगे नहीं। तो इनको अगर प्रोड्यूस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है? अब एक चीज और है, तभी से हम बात करते जा रहे हैं लाइट 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 लाइट। लाइट क्या होते हैं, विजिबल की इनविजिबल? देखने से तो समझ में आ जाएगा कि विजिबल होती है, लेकिन नहीं। जनरली क्या होता है, देखिए विजिबल इनविजिबल ट्रांसलूसेंट उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरली क्या होता है, कोई चीज विजिबल है मीन्स उसके पीछे की चीज हमें दिखाई ना दे। जैसे हाथ हमारा विजिबल है, ऐसे लगा दिया तो हाथ के पीछे की चीज दिखाई दे रही है? नहीं, तो हाथ विजिबल हो गया। इस रूम में लाइट है लेकिन सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट हमारी क्या है? इनविजिबल, विजिबिलिटी में हेल्प करती है। एक चीज और, जो ह्यूमन आई होती है वो किस टाइप के रे के लिए कंपेटेबल होती है? ह्यूमन आई जो होती है ये किस टाइप के रे के लिए, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस? तो अक्सर लोग कन्वर्जेंस सोचेंगे, ऐसा नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे रे निकल के आई इस तरह से, अब आप बताइए रे कौन सी है? डाइवर्जेंट। और फिर ये जाके रेटिना पे बनती है और आई उसको देखती है। तो ह्यूमन आई जो होती है वो डाइवर्जेंस रे के लिए कंपेटेबल ज्यादा होती है। ये बेसिक सारी चीजें हैं। अब इसमें से है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ये लाइट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। तो बैंक वाली बात मैं फिर बोलूँगा, अगर सब कुछ अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, फिर दूसरों से कहें। और अगर कुछ खराब लगता है, कुछ करेक्शन को आपको लगता है जो गुंजाइश है, तो ये आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मेल भी है, तो आप हमें कर सकते हो। इसके जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करें। ठीक है?
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।